प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट में जो डिफरेंशियल कैलकुलस बुक स्टार्ट की थी तो उसमें जो टॉपिक चला था कर्वेचर वाला, तो उसके लास्ट टाइम में ध्रुवीय रूप वालों के लिए हमने 3 फार्मूले तैयार किए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो मैं लिख देता हूँ। तो नंबर पहला फार्मूला ये था R इज इक्वल टू एफ थीटा वाले क्वेश्चनों के लिए, यानी थीटा और आर की फॉर्म के जो क्वेश्चन है उनके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला क्या था? आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर और की पावर 3/2 आर स्क्वायर माइनस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर प्लस में और डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने कर लिए थे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है और ये माइनस का। तो ये फार्मूला हमने किए थे और की पावर 3/2। ठीक है, और उसके बाद में पीडल इक्वेशन वालों के लिए फार्मूला तैयार किया था हमने। पी और आर में कोई क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू एफ आर के रूप का क्वेश्चन है, तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला निकालना सीखा था हमने। तो वो क्या था? आर और डी आर अपॉन में डी पी, डी आर अपॉन में डी पी। ठीक है, और या फिर इसको ये भी बोल दिया था आर और पी क्या है? एफ आर है, तो इसको डी आर को नीचे ले आएंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डी पी अपॉन में डी आर, और या फिर आर और डी पी अपॉन में डी आर क्या है? एफ डैश आर ही तो है, तो एफ डैश आर। ठीक है, नंबर 3 फार्मूला हमने करवाया था टेंजेंशियल पोलर फॉर्म, यानी पी और साई में कोई क्वेश्चन दे रखा है, पी और साई में। ठीक है, पी और साई में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बताया था। तो वो होता है पी प्लस में डी स्क्वायर पी और डी साई स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले करवाए थे भाई। तो क्वेश्चन देखेंगे हम ध्यान से, क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है और उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे। पी और साई में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फार्मूले से निकालेंगे। P इज इक्वल टू एफ आर यानी पीडल इक्वेशन है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होगा, और R इज इक्वल टू एफ यानी ध्रुवीय रूप का है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये फार्मूला। ठीक है भी, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं। तो रिकैप करवा दिया, 3 फार्मूले लास्ट वीडियो में करवाए थे हमने, और अब इनके एग्जाम्पल करते हैं। पहला है R इज इक्वल टू ए 1 प्लस में cos थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है R इज इक्वल टू ए और 1 माइनस में cos थीटा। ठीक है, और ये क्या कहता है? नंबर 1 ये कहता है कि रो स्क्वायर बाई में R, इसके लिए कहता है कि रो स्क्वायर बाई में R है ना, वो सिद्ध करना है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो ए पार्ट था। और बी पार्ट में क्या कहता है? रो 1 स्क्वायर रो 2 स्क्वायर, रो 1 स्क्वायर रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर बाई में 9 ये सिद्ध करना है। ठीक है, और जहां पर रो 1 और रो 2 क्या है इसके बारे में बता रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एंड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द पोल, कि इस पोल के जो कोड जो बनेंगे ना दोनों एंडों के, ठीक है, तो उन एंडों के रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों साइड में से, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था। तो पहले ये निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो यानी बात यह इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और उसको आर से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे कांस्टेंट आएगा क्या। क्वेश्चन किस फॉर्म का है? आर इज इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म का, यानी आर इज इक्वल टू एफ थीटा, और अभी मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा था तो उसके लिए तो वी नो दैट सॉल्यूशन ए का क्या है? आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस में cos थीटा, तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा होल स्क्वायर 3/2 और आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन 2 डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर, यानी ये दोनों चीजें निकाल लो इस क्वेश्चन से। तो नाउ डी आर अपॉन में डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ए 1 का 0 और cos का माइनस साइन, तो साइन थीटा
हमें पता है एक डेरिवेटिव और चाहिएगा तो एक यही निकाल लो, डी स्क्र आर डी थीटा स्क्वायर, तो ए कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, आर स्क्वायर किया तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो आर की फॉर्म में नहीं आए, अगर आर की फॉर्म में आ जाते तो हम इसकी वैल्यू नहीं रखते, बट आर की वैल्यू है ना ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, तो यानी इसकी वैल्यू पुट करो आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, और ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, डी आर अपॉन में डी थीटा ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 और की पावर 3/2 पावर आर स्क्वायर यानी ये रहा ए स्क्वायर 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर, डी आर अपॉन में डी थीटा क्या था, यानी यही लिखना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में सेकंड डेरिवेटिव ए कोस थीटा, बस इसको सॉल्व कर दो भाई, सिंप्लीफाई कर दो, बस हो गया। ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, बाहर निकलेगा तो ए की पावर 3 बन के निकलेगा, क्यों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 ए की 3 अंदर क्या बचेगा, ये और ये खोलेंगे तो 1 कोस के थीटा माइनस में 2 कोस थीटा प्लस में साइन के थीटा की पावर 3/2। अच्छा इसमें ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, और ये क्या है ए है, कोई गड़बड़ तो नहीं की है मैंने, ये फार्मूले मैंने आर ये और था भाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी है, ए 1 माइनस में कोस थीटा, थोड़ी सी गड़बड़ की है मैंने, ठीक है बस सही है। हाँ ए स्क्वायर इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए और ए स्क्वायर भी इसमें, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दें, क्या बचेगा 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, वो तो ये मैंने खोला था, ये रहा 1 प्लस में कोस के थीटा माइनस में 2 कोस थीटा, ठीक है ब्रैकेट बन 2 साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया, कोस को इसके साथ करें तो माइनस में कोस थीटा, और इसको इसके साथ माइनस माइनस में प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर सबका ही बार है। चलिए नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर, ए कैंसिल होगा तो यानी ए बच गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अभी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 और 1 2 माइनस में 2 कोस थीटा, 2 माइनस में 2 कोस थीटा 3/2, नीचे क्या बच गया ब्रैकेट को आप छोड़ दो, चाहिए कोई जरूरी नहीं, तो कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर तो 2 बन गया, 2 और ये एक 3 बन गया भैया, तो 3 और 2 कोस थीटा और ये माइनस में 3 कोस थीटा, माइनस में 3 कोस थीटा, माइनस में 3 कोस थीटा, ठीक है। ए और इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 3/2 आएगा, ए की पावर 2 की पावर 3/2, और 1 माइनस में कोस थीटा बच जाएगा यहाँ पर की पावर 3/2, इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा ए 2 की 3/2 √2,
बाई में 3, ये एक कैंसिल कर दो क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी 3, तो अंडरूट बचा 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1/2 बच जाएगी। ठीक है, तो 2√2a बाई में 3 और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 √1, तो 2√2a बाई में 3 और 2 का रूट √2 बाहर निकाल दिया और ये साइन थीटा बाई में 2। ठीक है, एक देखिए भाई मैं थोड़ा सा इसमें, हाँ इसको इसमें ना कन्वर्ट करो, बस यही स्टॉप कर दो, यहां तक इसको 1 मिनट स्टॉप करो क्योंकि हमें इसमें कुछ प्रूव करना है। यहां स्टॉप कर दो बस, ये मतलब सोल्व मत करो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कुछ सिद्ध करना है। ठीक है, 1 माइनस में कोस थीटा किसके बराबर है, आर बाई में ए के बराबर है, आर बाई ए रख दो, तो ए 2√2 बाई में 3 और ये कितना लिखेंगे आर बाई में ए। ठीक है भी और का अंडरूट, चलो ठीक है। अब ये काम करते हैं, ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्क्वेयरिंग को साइड कर दो क्योंकि क्या रखा है उसने, तो रो स्क्वेयर इज इक्वल टू ये कितना होगा ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, वापसी वही बाई में 9 हो जाएगा और ये आर बाई में ए हो जाएगा। ठीक है भी, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आर नीचे ले आना है, रो स्क्वेयर बाई में आर इज इक्वल टू 8 बाई में 9a। ठीक है भाई, ये बच गया और हमें पता है ए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज कांस्टेंट, कांस्टेंट यही चीज कांस्टेंट सिद्ध करनी थी, वो हमारे पास से कांस्टेंट आ चुकी है। उसके बाद में बी पार्ट करना है इसका, वो क्या कहता है कि रो1 का स्क्वायर रो2 का स्क्वायर वो सिद्ध करना है। ठीक है, तो रो1 यहां पर क्या आ गया था, एक तो है ना थोड़ा सा एक मिस्टेक और कर दी हमने क्वेश्चन के अंदर, मैंने क्वेश्चन जो लिया है ना वो हालांकि इसके लिए तो सिद्ध हो गया है। ठीक है, बाई मिस्टेक से हमसे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया, ये प्लस का वाला था। ठीक है, प्लस वाला था आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तो सही रहेगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन हमारे पास प्लस का था। ठीक है, तो उसके लिए सेकंड पार्ट वाले में वो कह रहा है कि ये अपन ने कुछ सिद्ध करना है, रो1 का स्क्वायर रो2 का स्क्वायर, क्वेश्चन भाई प्लस वाला था, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु पहले वाला पार्ट है ना वो तो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, उसके लिए तो सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकंड वालों के लिए तो अगर वो प्लस का लेके चलेंगे ना तो बस ये प्लस का आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ये प्लस का रहेगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो अब देखिएगा सेकंड बी पार्ट, तो रो किसने के बराबर आया था, यहां पर ये लिख लो, बस ये लिख दो, तो ए नहीं है 2√2a बाई में 3 और 1 प्लस में cos थीटा लिखना है का 1/2 रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये रो1 हो जाएगा और उसके बाद में रो2 लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, रो2 लिखने के लिए मैं थोड़ी सी आकृति बनाता हूं, ये वैसे तो कार्डाइड है, प्लस वाला लेना था, तो प्लस वाला लेना था, तो ये कार्डाइड बनता है। ठीक है, तो इसको कहता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लो कि जैसे ये बिंदु है, यहाँ से ए मिला दो, तो यहाँ पर इसके P बिंदु है, तो यानी R और थीटा की फॉर्म में है, तो ये जो P डैश है वो कितना होगा R और R तो R ही, और थीटा कितना होगा थीटा प्लस में और पाई ले। ठीक है, बस इतना फर्क पड़ जाएगा, तो बस सीधी सी बात है, अगर ये P का रेडियस ऑफ कर्वेचर, P बिंदु के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो
P2 के लिए, यानी इस P डैश के लिए, तो लिखोगे बिंदु P पर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सो तो 1 मान लेते हैं, तो 2√2a बाई में 3 और 1 प्लस में cos थीटा। इसको बस ये तो जो निकला था वही निकाल लिया, और रो2 तो ठीक है ना, तो P डैश पर थीटा है ना, थीटा प्लस में पाई इतना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये एंगल पहले यहाँ पर थीटा था, तो ये इतना और ऐड हो जाएगा, पाई और ऐड हो जाएगा भाई, तो पाई ऐड करेंगे तो बस इसने रो2 नाम हो जाएगा, आता रो2 2√2a बाई में 3 और 1 प्लस में cos ऑफ है पाई प्लस में थीटा, ठीक है भाई, और k1/2 यही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो अगर करना चाहे तो 1 प्लस में cos थीटा है तो 2 cos के θ/2 ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये अंडरूट कैंसिल हो जाएगा वैसे तो, और बाकी तो अंडरूट वैसे भी हमें पता है, रो1 का स्क्वायर भी करना है, रो2 का स्क्वायर भी करना है, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड कर दो तो रो1 का स्क्वायर और रो2 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कोस पाई प्लस में थीटा, कोस थीटा हो जाएगा ना, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे भाई, एक बार इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, 1/2 इसको, यानी इसी को सोल्व कर लेते हैं, ये कितना बना था 2√2a बाई में 3 और 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है, और के अंडरूट, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको शॉर्ट रूप में लिखें फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 अंडरूट के साथ है और 2 अंडरूट 2 और 2 4a बाई में 3 और cos स्क्वायर का अंडरूट कैंसिल cos θ/2, ठीक है भाई, ये बना था, तो ये लिख दो रो1 की जगह, और डायरेक्ट क्योंकि बार बार में सोल्व करना पड़ रहा है हमें, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया मैंने, सिंपल कर लिया तो रो1 पहले वाला P बिंदु पर रो1 हमारे पास ये आ गया, और P डैश के ऊपर फिर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो अतः रो1 कितना हो गया 4a cos θ/2 और बाई में 3, इस बिंदु वाला का जो रो निकला है वो तो पहले वाला जो रो निकला है बस वही है, इसका निकालना है तो एंगल में थीटा प्लस में पाई हो जाएगा, ठीक है, तो करो इसमें भी, इसी में कर दो, थीटा की जगह थीटा प्लस में पाई, तो 4a बाई में 3 और cos ऑफ है पाई प्लस में 1/2 है ना, 1/2, थीटा की जगह क्या करना है थीटा प्लस में पाई, ठीक है भाई, और थीटा को चेंज करना है, थीटा को थीटा, बस ये कितना हो जाएगा θ/2 और π/2, cos π/2 प्लस में थीटा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और साइन बन जाएगा, तो माइनस का 4a बाई में 3 और साइन θ/2, ठीक है भाई, अब इनका स्क्वायर करोगे, अब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 16a स्क्वायर बाई में 9 और ये cos के θ/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई में 9, ठीक है, जोड़ना है 16a स्क्वायर बाई में 9, और इसमें है ना cos के थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक बार कॉमन ही निकल जाएगा, तो cos स्क्वायर θ/2 प्लस में साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है भाई, ये 1 हो गया, तो ये 16a स्क्वायर बाई में 9, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, समझ में बात है, बट
थोड़े ध्यान से करना, थोड़ी सी हम मिस्टेक कर रहे हैं, या तो फार्मूले में हो गया या क्वेश्चन गलत लिख दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। आपने क्वेश्चन को, यही तो मैंने आपको पहले बताया था कि भी कोई चीज दे रखी है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना अभी बहुत बार रिपीट होके आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होता है यूनिवर्सिटी में, इंटीग्रेटेड हो चाहे या बीएससी सिंपल हो। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, प्रूव दैट एट एनी पॉइंट ऑफ ए इक्वी एंगुलर स्पाइरल, एक स्पाइरल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, कोई स्पाइरल है, आर इज इक्वल टू ए ई की थीटा कोट अल्फा, ठीक है 5, और सिद्ध करना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो आर कोसिकेंट अल्फा आएगा, कोसिकेंट अल्फा आएगा, ठीक है। और फिर बाद में भी कुछ और बताना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बस अभी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, आर इज इक्वल टू थीटा की फॉर्म में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर और की पावर 3/2 और आर स्क्वायर माइनस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा, ये प्लस में का स्क्वायर और माइनस में आर डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यानी डी आर अपॉन में डी थीटा निकालना है और सेकंड डेरिवेटिव, तो डी आर अपॉन में डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक पे डेरिवेटिव करेंगे ए ई की थीटा कोट अल्फा इंटू में कोट अल्फा ए थीटा, तो थीटा का तो 1 हो गया कोट अल्फा। वापसी इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना चाहो तो कर दो, तो डी आर अपॉन में डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना है आर है, आर कोट अल्फा। अब अगेन एक बार और करेंगे, डी स्क्वायर आर और डी थीटा स्क्वायर, कोट अल्फा तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव करेंगे तो डी आर अपॉन में डी थीटा आ जाएगा, डी आर अपॉन में डी थीटा, डी आर अपॉन में डी थीटा कितना है, आर कोट अल्फा ही है वो रख दो, तो कोट अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और आर भाषण में ये हो गया डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हो और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, हेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करें या नहीं, अभी नहीं पुट करनी भी आपने आर स्क्वायर को एज इट इज, क्यों, क्योंकि जो डेरिवेटिव निकाला है ना वो आर की फॉर्म में ही आ रहा है, तो वैल्यू मत पुट किया करो, इसकी आर की वैल्यू मत पुट किया करो, बाद में कर देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसका आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा 3/2, नीचे फिर क्या है आर स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा कितना है आर कोट अल्फा, उसका स्क्वायर आर स्क्वायर कोट अल्फा स्क्वायर माइनस में आर पढ़ने दो और डी आर स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर आर कोट अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, आर स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो आर की 3 बनेगा, आर की 3 1 प्लस में कोट स्क्वायर अल्फा की 3/2, आर स्क्वायर कॉमन क्या बन जाएगा 1 प्लस में 2 कोट स्क्वायर अल्फा माइनस में कोट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना होगा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2 और ये कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 प्लस में कोट स्क्वायर अल्फा, वो भी कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसको काट दो जो भी है, क्या बचेगा आर कोसिकेंट अल्फा, यही सिद्ध करना था, कर देखो, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कोसिकेंट की 3 आ जाएगा, कोसिकेंट की 3 नीचे कोसिकेंट स्क्वायर है तो कोसिकेंट बचेगा, तो अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा सिद्ध हो चुका है कि यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है भी। तो बाकी हम जो इसका सेकंड पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट क्लास हम कल देखते हैं कि भी जो बाकी के क्वेश्चन रहते हैं, तो ध्यान से पढ़ना भी इन चीज़ों को। तब के लिए धन्यवाद।